हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे स्टॉक के बारे में, एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए और उसका फंडामेंटल प्लस टेक्निकल दोनों ही बहुत बेहतरीन है। और आज के समय में लोग इन्वेस्ट अगर करते हैं तो ऐसे स्टॉक में करना चाहते हैं कि जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो और आने वाले समय में आपको अच्छा से अच्छा रिटर्न्स बना सके, जो बैंक से भी ज्यादा दे सके। और इसीलिए लोग बैंक से ज्यादा स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहे हैं। इसीलिए मैं आपके सामने एक ऐसा स्टॉक लाया हूँ जिसका नाम है ट्रोल्ड बायो एनर्जी लिमिटेड, और ये एनर्जी सेक्टर से जुड़ी हुई एक कंपनी है। ठीक है, जो इथेनॉल मैन्युफैक्चरर भी है इंडिया की। ठीक है, और बायोफ्यूल प्रोड्यूसर भी है ये कंपनी। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस कंपनी का मार्केट कैपिटल अगर देखा जाए यहाँ पे ध्यान से, 4102 करोड़ की यहाँ पे कंपनी है। और कंपनी का करंट प्राइस चल रहा है 478 रुपए का, और हाई चल रहा है 550 रुपए का। इस कंपनी का 52 किलो अगर ध्यान से देखा जाए तो 455 रुपए का डिविडेंड कंपनी आपको किसी भी प्रकार से नहीं देती है। बुक वैल्यू का यहाँ पे कुछ डेटा नहीं दिया हुआ, लेकिन स्टॉक का P23.7 का। तो ओवरऑल यहाँ तक सभी चीज ठीक है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट कितना हुआ, 122% का। और इस कंपनी का शेयर अगर देखा जाए तो 54% था। ठीक है, पिछले क्वार्टर में। और यहाँ पर देखो पिट्रोसिस स्कोर, तो कंपनी का पिट्रोसिस स्कोर कितना है, 8 का है। 8 का समझ सकते हैं। अगर किसी भी कंपनी का 5 का ही होता है तो पता चलता है वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, तो वो उससे बेहतर ये कंपनी है। ये पता चल रहा है कंपनी ये एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है। ठीक है, पिट्रोसिस स्कोर क्या बताता है? पिट्रोसिस स्कोर बताता है कि कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और इन्वेस्टमेंट के लायक है। अगर इस कंपनी के मतलब बैलेंस शीट की बात करें तो देख सकते हैं इस कंपनी 2023 में यहाँ पे डेटा दिया हुआ है। रिजर्व कितना था, 179 179 करोड़ के यहाँ पे रिजर्व है। लेकिन उसके अगले साल 204 करोड़ यहाँ पे कंपनी ने कर लिया। लेकिन फिर उससे अगले साल 2025 में 698 करोड़, लगभग 700 करोड़ और लगभग 3 गुना से ज्यादा, 3.5 गुना यहाँ पे कंपनी ने ज्यादा रिजर्व जमा कर ली है। कितनी अच्छी बात है कंपनी के लिए। और सबसे अच्छी बात क्या है कि एसेट, पहले 2023 का एसेट था 1856 करोड़, और इसका बाद कितना था 2418 करोड़, और इसके बाद 3030 करोड़। तो कंपनी का एसेट भी शानदार तरीके से बढ़ा है। लेकिन कर्ज भी अगर ध्यान से देखा जाए तो कंपनी ने अपने कर्ज को कम किया है। कि पिछले साल कंपनी का कर्ज कितना था, 1685 करोड़ का कंपनी के पास कर्ज था। और इस कंपनी ने इस बार अपने कर्ज को कम करते हुए 1557 करोड़। तो ये अच्छी बात है। इस बैलेंस शीट से हमें क्या पता चला? इस बैलेंस शीट से हमें यही पता चला कि कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, और कर्ज अपना कंपनी कम कर रही है। तो ओवरऑल यहाँ से जान लीजिए कंपनी एक मल्टी बैगर स्टॉक है और फंडामेंटली स्ट्रांग है, जो आप इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग कंपनी का प्रॉफिट देखें तो मार्च 2023 में, ठीक है, मार्च 2023 में कंपनी का प्रॉफिट था 35 करोड़। फिर 2024 में प्रॉफिट थोड़ा सा घट गया 32 करोड़। लेकिन कंपनी ने रिकवर करते हुए 147 करोड़ 2025 मार्च तक यहाँ पे प्रॉफिट कमा लिए। तो ये बहुत बड़ी बात है इस कंपनी के लिए कि कंपनी ने अपने प्रॉफिट को बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ाया है। ठीक है, और अगर यहाँ से देखा जाए कंपनी क्वार्टरली प्रॉफिट, तो क्वार्टरली प्रॉफिट भी देख सकते हैं कि यहाँ पे इस जून में 4 करोड़ 73 करोड़ का है। हालांकि मार्च 2025 में ये 111 करोड़ 69 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट था, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट में थोड़ा सा गिरावट तो हुई है। ठीक है, लेकिन सेल अगर देखा जाए सेल में भी गिरावट हुई है। सेल कितना, 906 करोड़, और यहाँ पर जून 2025 में 303 करोड़ का। तो क्वार्टरली बेसिस पे इसमें गिरावट हुई है, लेकिन ईयरली बेसिस पे कंपनी में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, ईयरली बेसिस पे कंपनी में यहाँ पे प्रॉफिट हुआ और ये क्वार्टर तक स्टार्ट हुआ है। तो ईयरली बेसिस पे यहाँ पे कंपनी में प्रॉफिट हुआ है और यहाँ कंपनी का सेल भी बढ़ा है। तो ओवरऑल जान लीजिए कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और आप इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट के लायक है इसके ये कंपनी। अब देख लेते हैं कंपनी की हिस्सेदारी किसके पास सबसे ज्यादा है। तो देख सकते कंपनी का जो मालिक है उसके पास कितना है, 70.55%, 70% से ज्यादा यहाँ पे हिस्सेदारी है कंपनी के मालिक के पास। एफआई के पास 1.30, एनडीआई के पास 7.80, पब्लिक के पास 20.34%। तो सबसे ज्यादा प्रमोटर्स एफआई एंड डीआई के पास है। इससे साफ साफ पता चलता है इन सभी को भरोसा है कि ये जो कंपनी है आने वाले समय में अच्छा खासा इन्वेस्ट कर सकती है, और यहाँ अच्छे खासे कंपनी यहाँ पे परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल जाने कि ये एक मल्टी बैगर स्टॉक है जिसे आपको अपने पोर्टफोलियो में रखना ही चाहिए। अगर इस कंपनी का हम लोग टेक्निकली की बात करें तो देख सकते हैं ये कंपनी हालांकि अभी आपको गिरावट मिल रही है, नई कंपनी है लेकिन गिरावट में मिल रही है। लेकिन इस कंपनी का जो काम है इथेनॉल से, वो बहुत बड़ी काम है और ये इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। ठीक है,
हालांकि यहाँ पे कुछ ऐसा बन नहीं रहा है प्राइस एक्शन, लेकिन तब भी मैं यहाँ बता देता हूँ हमको खरीदारी अगर सोचे भी, अगर नए निवेशक हैं तो आप यहाँ पे खरीदने, ठीक है, 493 से ऊपर खरीदे, उससे पहले बिल्कुल भी ना खरीदे। अभी इस कंपनी को हम लोग आंक सकते हैं फंडामेंटली, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे प्राइस एक्शन बन ही नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन कंपनी बहुत ही शानदार है फंडामेंटली, इसलिए आप इसे बाय करें 493 के बाद, ठीक है। तो आपको हो सकता है अच्छा खासा टारगेट भी मिल सकते हैं, लेकिन अभी बाय आप एंट्री करें भी ना, क्योंकि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है और ये टेक्निकली मैं ये कह रहा है कि 493 से ऊपर ही खरीदें, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं करें। इसे आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर जगह दें, और ये आने वाले समय में मल्टी बैग स्टॉक हो सकता है आपके लिए। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।